द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यमुना नदी पर में जो बाढ़ आए उसको लेकर के एनजीटी ने कई सरकारी संस्थानों से स्पष्टीकरण मांगा है। तो आज हम इसी को देखेंगे, एनजीटी के क्या दृष्टिकोण है। आइए देखते हैं। यह है यमुना नदी जो बाढ़ से प्रभावित है। एनजीटी ने यमुना के जो डूबे हुए क्षेत्र हैं, जहां निर्माण कार्य हुआ है और जो डूबे हैं उसको लेकर के दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और कई अन्य एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगा है। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से 4421 मीटर की ऊंचाई पर होता है। 1336 किलोमीटर लंबी यमुना नदी भारत में 3 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर बहती है। उच्च हिमालय से निकलने के बाद यह हिमालय के तलहटी से होकर दक्षिण दिशा की ओर तेजी से बहती है और उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश हरियाणा राज्य की सीमा के पास पश्चिम में गंगा के मैदान में पहुंचती है। पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरें उस बिंदु पर नदी से निकलती हैं। इसके बाद यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरती है, जहां से वह आगरा नहर को पानी देती है। प्रयागराज के पास यह लगभग 855 मील की यात्रा करने के बाद गंगा नदी से मिल जाती है और दोनों नदियों के संगम जो है ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां कुंभ मेला लगा करता है जो हर 12 साल पर आयोजित किया जाता है। इसकी सहायक नदियों में देखें तो देहरादून के निकट यमुना में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी मिलती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना के अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों में दाहिनी ओर से हिंडन, शारदा और गिरी नदियां हैं। बाईं ओर से बेतवा और सिंध नदियां इसमें मिलती हैं। तो ये था यमुना नदी के बारे में तथ्य। और एनजीटी के सवाल करने के बाद, स्पष्टीकरण मांगने के बाद जो भी सरकार की तरफ से जो जवाब आएंगे उस अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।